देव भक्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज मैं आई हूँ शाकुंभरी देवी माँ शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए। माँ शाकुंभरी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जैसे कि माँ का यहाँ शीश गिरा था, जहाँ शीश गिरा वहाँ शाकुंभरी बन गई, जहाँ केस गिरे वहाँ कालिका बन गई, जहाँ जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी बन गई, जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी बन गई, और जहाँ माँ का मुख गिरा वहाँ कामाख्या बन गई। ये माँ के ऐसे ही नाम हैं, और जहाँ जहाँ माँ के जो अंग गिरे थे उन अंगों से ही उनके नाम हो गए। तो यहाँ माँ का शीश गिरा था, इसलिए माँ शाकंभरी बन गई। तो मैं आई हूँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। पावन नवरात्रों पे माँ ने बुलाया है। तो सबसे कम बजट में आप कैसे दर्शन कर सकते हो माँ के, यही संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप दिल्ली से शाकुंभरी देवी जो है ये सहारनपुर ज़िले में आता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में माँ शाकुंभरी देवी का स्थान है। सहारनपुर से जो दूरी पड़ती है मात्र 45 किलोमीटर पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि माँ के दर्शन कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, सहारनपुर रेलवे स्टेशन। तो सुबह में ट्रेन जाती है 5:30 बजे, 6:30 बजे लगातार सहारनपुर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो हम आए थे सुबह 6:30 वाली ट्रेन में। तो हम सहारनपुर पहुँच चुके हैं 10:30 बजे, यानी कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाज़ियाबाद से आने में, हमें सिर्फ 2 से ढाई घंटे लगे। तो आपको भी अगर आप दिल्ली से आओगे तो 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ सहारनपुर। सहारनपुर से मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ माँ के दर्शन के लिए। अब हम जा रहे हैं ऑटो, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है सहारनपुर से माँ शाकुंभरी देवी की वो 45 किलोमीटर की है। ये मुझे यहीं आके पता चला। मैंने पहले देखा था, मुझे लगा था 15-20 किलोमीटर होगी रेलवे स्टेशन से, लेकिन वहाँ तक ट्रेन नहीं है माँ शाकुंभरी देवी तक, इसलिए हमें यहाँ ऑटो से जाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे ऑटो वाले से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो ऑटो वाले से बात कर रहे हैं हम। ऑटो वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है और 80 रुपये लगता है किराया ऑटो से। अगर आप बस से जाओगे तो बस से आपका 60 रुपये लगेगा, लेकिन जहाँ से बस मिलती है वहाँ तक जो ऑटो वाले होते हैं 20 रुपये में छोड़ते हैं, यानी कि आपको 80 ही रुपये पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ ऑटो में बैठ जाएं और चले जाएं। अब सुनो, मैं ऑटो वाले से यहाँ बात कर रही थी कि भैया कैसे कैसे जाना है। 80 रुपये यहाँ बार्गिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा है। शाकुंभरी जाना है। हाँ, कितने रुपये सवारी है? 80 रुपये सवारी। कितने किलोमीटर है? 45। अच्छा, नहीं नहीं, 80 रुपये तो बहुत है। बस नहीं जाती? अब तुम 80 रुपये सवारी लोगे? 80 रुपये लगेगी वहाँ से बस की, यहाँ से लेके और यहाँ कम नहीं करोगे? और बस वाले कितने किराया लेते हैं? सेम यही रेट है। बस वाले 2 घंटे में जाएंगे, हम 1 घंटे में जाएंगे। वो जगह जगह अपने गांव में रोक के जाते हैं, हम सीधा जाएंगे। सेम रेट करो, बढ़िया अच्छा करें लोग, बनाओ बढ़िया करो। क्योंकि 80 रुपये तो हमारे ट्रेन में लगे, वहाँ से आने में 35 रुपये में हम आ गए, और यहाँ 80 रुपये मांग रहे हैं मात्र 45 किलोमीटर के। हम 200 किलोमीटर आगे, 150-200 किलोमीटर, 185 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से सहारनपुर। अगर आप गाज़ियाबाद से आओगे तो गाज़ियाबाद से आपको 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो देख लो आपको कहाँ से कैसे आना है। आप दिल्ली से आना चाहते हो या गाज़ियाबाद से? तो मैं आपको दिल्ली से बता रही हूँ। दिल्ली से आप मात्र 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में दर्शन कर सकते हो, सबसे कम बजट में। तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में जो ट्रेन मिलेंगी वो आपको, अगर सुपर फास्ट में आओगे तो आपको 85 रुपये का टिकट है सहारनपुर तक का जनरल का। अगर आप मेमो में आते हो तो 35 रुपये का है। सिर्फ इसमें टाइमिंग का फ़र्क है कि वो 5 घंटे में पहुँचाएगी, वो 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँचाएगी। जिसके पास जितना पैसा है वो उसमें जा सकता है। जिसके पास पैसे कम हैं वो 35 वाली में आ सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो अपना सुपर फास्ट में आ सकता है। सबसे कम मैंने आपको ये किराया बताया। अगर आप स्लीपर से आना चाहते हो तो स्लीपर से आपको 150 पौने 200 रुपये का टिकट मिलेगा, लेकिन स्लीपर से आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा सफ़र नहीं है। जनरल से ही आप आसानी से पहुंच जाओगे। जनरल से कोई दिक्कत नहीं हुई थी, काफ़ी सारी सीट वगैरह आराम से मिल गई थी। हम लोग जो थे वो
जनरल से ही गए थे, तो हमें सीट वीट की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो हम आराम से बैठ के आए थे, कोई इशू नहीं है। सिर्फ 150-200 किलोमीटर है, 2 ढाई से 3 घंटे का सफ़र है, आपके अच्छे खासे पैसे सेविंग होंगे। तो अब हम यहाँ ऑटो में बैठ के हम जा रहे हैं वहाँ माता के शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। रास्ते में जगह जगह बैनर लगे थे, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, कितना किलोमीटर रह गया, कितना किलोमीटर रह गया। अब यहाँ नवरात्रों में अगर आप दर्शन करने आते हो, जैसे सीज़न ऑफ में आते हो, तो आपके दर्शन 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। अगर आप सीज़न में आते हो नवरात्रों में, तो आपको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ेंगी 4 से 5 घंटे की, जैसे कि हमने 5 घंटे लाइन में लगे, हम नवरात्रों में आए थे। तो मैं जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आप ना यहाँ पे भूरा देव के दर्शन पहले करना। जो भूरा देव है वो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य भूरा देव है, उनके दर्शन करना। अगर आप उनके दर्शन कर लेते हो तो माँ के दर्शन तभी लगेंगे, क्योंकि भूरा देव माँ की यहाँ शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं। अगर आपने उनके दर्शन नहीं करे तो आपके दर्शन नहीं लगेंगे। जो आपको सहारनपुर से जो उतारेंगे, यानी कि सहारनपुर से माँ शाकुंभरी उतारेंगे, तो वहाँ से 4 किलोमीटर है माँ, तो 4 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर भूरा देव तक आपको ट्री मिल जाएगी। तो ट्री में आप 10 रुपये दे के जा सकते हो। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने कहा था मंदिर यहीं पे है, वहाँ से मेला शुरू हो जाता है, तो सब मेला देखते देखते चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था, क्योंकि हम थक गए थे, धूप हो रही थी और गर्मी हो रही थी, और माँ के दर्शन हमने सोचा कि कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसे ही दर्शन करेंगे। तो हमें क्या पता था 4 किलोमीटर है, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जहाँ ऑटो उतारेंगे वहाँ से 4 किलोमीटर है। कोई ये कहेगा यहीं है, तो बिल्कुल यकीन मत करना। आप 10 रुपये में ट्री पकड़ना, भूरा देव उतरना। भूरा देव पे यहाँ पे देखो बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हम काफ़ी टाइम तक लाइन में लगे रहे, हमें 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगे रहे, तो हम फाइनली हमारे दर्शन हो गए 1 से 1.5 घंटा लाइन में लग के। भूरा देव के दर्शन करने के बाद वहाँ से कोई ट्री नहीं चलती, माँ का जो पड़ेगा 2 किलोमीटर वो आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो रास्ते में आपको काफ़ी सारे भंडारे मिलते हैं, जहाँ से आप माँ का ऐसा रह जाता है, गेट है, ये देखो ये माँ का गेट है। यहाँ पे माँ के गेट से भंडारे चालू होते हैं। वहाँ पे कभी भी जाओगे आपको भंडारे की कमी नहीं रहेगी खाने पीने की। तो खाना पीना तो आपको फ्री मिलेगा। वहाँ पे पूड़ी सब्जी माँ का भंडारा चलता रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता रहता है। यहाँ पे कड़ी चावल है, पूरे नवरात्रों में मेला लगता है बाहर, ये पूरे 9 दिन के लिए। देखो यहाँ पे 9 दिन के लिए कड़ी चावल है, और आगे भी और मिलेगा आपको। लगता है 9 दिन का, और 9 दिन लगातार भंडारा चले हैं निःशुल्क। नहीं, बहुत से ऐसे आम है ना जिनका बेचारे का बजट ना हो, तो खाली 100 रुपये मिले हैं, उनके लिए सही है। यहाँ पे खाओ, माता के दर्शन करो और जाओ। और वैसे भी व्रत भी रहे हैं आधे से ज़्यादा। कड़ी चावल है। आतिवार में देख लेंगे भैया। मंदिर के पास रोटी सब्जी पूड़ी, यानी कि खाने पीने की आपको बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, आप खा सकते हो कहीं भी। क्योंकि हमने भी भंडारे में ही खाया, वहाँ पे शॉप कम थी, भंडारे ज़्यादा थे। तो माँ के दर्शन करने के लिए हम फाइनली पहुँच गए। अब जब हम माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचे, भगवान कितनी भीड़ थी वहाँ पे। नवरात्रियों में अगर आप जाओ तो आपको तो देखो 2 दिन लग जाएंगे, मतलब 1 दिन पूरा लग जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे जाओगे तो दिन के दिन दर्शन करके वापस आ सकते हो। मात्र 500 रुपये लगेंगे आपके, और बच ही जाएंगे 500 में से दिन के दिन दर्शन करके आए तो। अगर आप रात रुकोगे, 1 दिन लगाओगे, तो आपके कम से कम 1000 रुपये लगेंगे। तो वैसे तो हम तो दिन के दिन ही दर्शन करके आ गए थे, क्योंकि हम नवरात्रों में गए थे। लेकिन फिर भी हम आ गए दिन के दिन दर्शन करके, माँ ने टाइम से ही हमें करा दिए थे। हम यहाँ 3 से 4 घंटे लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन है, ये देखो कितनी भीड़ है ये, और धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन माँ के जो दर्शन हुए थे, भूरा देव के दर्शन हुए थे, बड़े सुकून से हुए थे। भूरा देव के दर्शन देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भूरा देव। लेकिन इनकी तो मैंने वीडियो शूट कर ली, लेकिन माँ की वीडियो शूट नहीं करनी थी। हाँ, भूरा देव की तो मैंने वीडियो बहुत अच्छे से शूट करिए, देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये इन्हें देख के जो सुकून मिला, ये माँ की रक्षा करते हैं। भूरा देव जी की आरती भी है यहाँ पे। तो भूरा देव जी के तो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। लेकिन जो माँ के हुए ना, माँ के दर्शन के लिए वहाँ पे माँ जहाँ हम लास्ट टाइम थे, ये देखो यहाँ माँ के दर्शन हो गए थे। यहाँ से आगे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था, वो माँ के मंदिर में ही है। माँ के गर्भगृह में वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, लेकिन माँ के दर्शन करके बहुत सुकून मिला है। माँ का शीश गिरा, शाकुंभरी बन गई। और यहाँ से माँ जो हैं ये प्रकृति हैं, जब सृष्टि पे फल फूल आए थे स्टार्टिंग में, तो माँ शाकुंभरी ही लाई थी। तो माँ का यहाँ महत्व है। तो इसीलिए इस शाकुंभरी के हमारे गुरुजी ने, जो प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी हैं,
हैं, तो उन्होंने भी बताया है कि माँ शाकुंभरी के नाम से अगर आप कोई उपाय करते हो, किसी को भूख प्यास नहीं लगती, तो आप एक बेलपत्र माँ शाकुंभरी से किसी देवी के मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और एक बेलपत्र और एक दुर्वा सुबह शाम खाइएगा। अगर कोई चिड़चिड़ा है, भूख प्यास नहीं लग रही, कमजोरी है या कोई बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि माँ शाकुंभरी जो है स्वयं प्रकृति हैं, उनका इस उपाय करने से आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही वो बता रहे थे। तो मुझे नहीं पता था माँ शाकुंभरी का चर्चा छिड़ेगा। जैसे ही हम दर्शन करके आए तो माँ शाकुंभरी का गुरुजी ने कथा सुनाई, तब कथा में पता चला कि माँ शाकुंभरी वहाँ पे कैसे आई थी। वैसे 51 शक्तिपीठों में से एक आती है, लेकिन एक माँ की दूसरी और लीला है, इसलिए माँ के वहाँ 2 फुट वो लगे हुए हैं। जो माँ की प्रतिमा है वो 2 लगी हुई हैं, क्योंकि माँ ने वहाँ एक अवतार वैसे लिया था। एक असुर था, मैं वहाँ की कहानी आपको बता देती हूँ। एक असुर था जिसने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए थे। वेद चुराने के लिए वहाँ पे जल वृष्टि नहीं हो रही थी पृथ्वी पे, और अन्न नहीं आ रहा था, तो भूखे लोग मर रहे थे। तब माता पार्वती ने महादेव से बोला कि लोग भूखे मर रहे हैं, आप तो विश्वनाथ हो, तो कोई भूखा ना रहे, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो उन्होंने कहा महादेव ने कि माँ से कहा महादेव ने कि आप तो अन्नपूर्णा हो पार्वती, तो आप पृथ्वी पर जाओ और लोगों के लिए अन्न का उगाओ। तो उन्होंने माँ ने अपनी एक जटा हिलाई, वहाँ से अपनी जटा खोली और उस जटा से पृथ्वी पे फल फूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हरियाली उत्पन्न हो गई। तो माँ का एक रूप है। तो 2 प्रतिमाएं हैं माँ की, एक तो शीश गिरा था और एक ये माँ की लीलाएं हैं ये 2। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पे और भी दर्शन करने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, वहाँ दर्शन कर सकते हो। जैसे कि साइड में और भी कई सारे, लेकिन हम जा नहीं पाए, हम सिर्फ भूरा देव के और माता के शक्तिपीठ के दर्शन करें। महादेव के भी दर्शन मिलेंगे, माँ छिन्ना माता भी मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे और भी आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और आप अगर फ़ोटो शूट वगैरह करते हो, व्यू है कोई लेना हो आपको, वो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको आना कैसे है और आपको जानकारी दे देती हूँ। तो सबसे पहले आप दिल्ली से सुबह को अगर 6:30 बजे आते हो, तो 6:30 से यानी कि 2 से ढाई घंटे में आप 9-10 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे। सहारनपुर से 1 घंटा लगता है, 11 बजे तक आप यहाँ पे आ जाओगे माँ के दर्शन करने के लिए। माँ के दर्शन आप 2 घंटे में तो कर ही लोगे, 2 घंटे में मान के चलो पैदल आओगे, 1-2 बज जाएंगे। फिर शाम को 7:30 बजे से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन मिल जाती है और वो आपको 9-10 बजे उतार देगी, यानी कि सुबह से शाम तक आप कर लोगे। जो आपका आने जाने का किराया है, अगर आप मेमू से आते हो तो टाइम लगेगा, अगर आप सुपर फास्ट से आते हो तो यानी कि आपके 150 रुपये आने जाने के लगेंगे किराए के। 85 रुपये का टिकट है सुपर फास्ट का, 2 से ढाई घंटे बहुत कम समय लेगी वो। और 100 रुपये में आप माता का प्रसाद ले सकते हो, और 100-200 रुपये, 80-80 रुपये जो है ऑटो वाले लेंगे। तो यानी कि आपको 500 रुपये में भरपूर है, बस यही आपका खर्चा है और आपको वहाँ कोई खर्चा नहीं होगा। अगर आप रुकना चाहते हो तो रुकने का देखो, रूम का जो भी है 400-500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नज़दीकी हो, कहीं लोकल से ही आ रहे हो, तो आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 500 रुपये में आप शाकुंभरी देवी के दर्शन कर सकते हो। माँ 51 शक्तिपीठों में से एक हैं, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हो। और वहाँ पे मेला जो लगा है, नवरात्रियों में काफ़ी सारी भीड़ रहती है, तो नवरात्रियों में थोड़े सावधानी से जाएं। और वहाँ पे नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता वहाँ पे ऊपर, क्योंकि मैया बहुत ऊपर जाके बैठी हैं। चलते चलते हम पैदल थक गए थे वहाँ पे, तो नेटवर्क वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सीज़न ऑफ में जाते हो तो आपके दर्शन बहुत कम समय में हो जाएंगे। अगर आप नवरात्रि में जाते हो तो नवरात्रि में आपके दर्शन, भीड़ बहुत रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है, जाम बहुत मिलता है, पार्किंग में तो बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन से जा सकते हो। अगर आप बस वगैरह कोई जाती है सहारनपुर आपके दर्शन कराती है, तो आप वैसे भी दर्शन कर सकते हो। बहुत से ऐसे होते हैं 500-600 में आपके दर्शन करा देते हैं दिन के दिन। तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे दर्शन करने जा सकते हो। माँ शाकुंभरी देवी 51 शक्तिपीठों में से एक आती है, और इनका जो दर्शन करने का जो महत्व है, अगर इनके कोई दर्शन कर लेता है तो माँ खुद बुलाती हैं। माँ के शक्तिपीठ पर कोई ऐसे ही नहीं पहुँच सकता। माँ के जो शक्तिपीठ हैं वो महादेव भी उनकी पूजा करते हैं। जहाँ शक्ति होंगी वहाँ शिव भी ज़रूर होंगे, क्योंकि कामाख्या देवी में माँ ने पूरे 9 दिन माँ की पूजा करी थी महादेव ने, इसीलिए नवरात्रे होते हैं। क्योंकि
वहाँ पे कामाख्या मंदिर पे बैठ के 9 दिन शिव जी ने माँ की आराधना करी थी। तो नवरात्रे वहाँ से आए। आपको नवरात्रे तो व्रत रहते हो, लेकिन ये नहीं पता नवरात्रे कहाँ से आए। नवरात्रे महादेव से शुरू हुए हैं, क्योंकि महादेव ने माँ की आराधना करी थी, माँ पार्वती की आराधना करी थी पूरे 9 दिन कामाख्या मंदिर पे। सारे शक्तिपीठों के दर्शन करके लास्ट में वो कामाख्या गए थे, और कामाख्या ही वहीं पे बैठ गए। वहीं माता की एक जोत थी, इनकी एक जोत थी, वो आपस में मिल गई। वहीं से नवरात्रे चालू हुई और वहीं से माता की जोत जलती है। तो ऐसा गुरुजी ने कथा में बताया था, तो इसीलिए अगर आपको देखो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों की जितना भी भारत में है संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। भारत में 42 शक्तिपीठ हैं, तो 42 माँ बुलाएंगी तो मैं जाऊँगी। मैंने अभी आपको दतिया की डाली थी। दतिया में जो है हमारी 10 विद्याएँ, जो 10 महाविद्याएँ शक्तिपीठ, उसमें से एक महाविद्या आएगी दतिया की माँ पीताम्बरा की बगलामुखी की वीडियो मैं आपको डाल चुकी हूँ। और बाकी 9 महाविद्याएँ की आएंगी और 51 शक्तिपीठों की आएंगी, जो 51 शक्तिपीठ हैं दर्शन की, और 12 ज्योतिर्लिंग की वीडियो आपको मिलेंगी मेरे इस चैनल पे। और आपको सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बागेश्वर धाम सरकार की आएगी, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पैदल पदयात्रा कात्यायनी मंदिर से मथुरा तक होने वाली है, बांके बिहारी जी तक। तो वो उसमें क्या क्या सावधानी, क्या क्या नियम है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो इस वीडियो को भी देखना। तो मेरे चैनल नया चैनल है, इसे सपोर्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सच में कमेंट करिएगा और जय माता दी लिखना। अगर कोई शाकुंभरी देवी के मात्र 500 रुपये में दर्शन करके आया है तो जय माता दी ज़रूर लिखना। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई दूंगी, या बिल्कुल सही दूंगी। मैं आपको ऐसे नहीं कि मैं घर पे बैठी हूँ और मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ, नहीं। मैं एक मिडिल क्लास लोगों के लिए, और मैं स्ट्रगल से ही जाती हूँ, मैं कोई फैसिलिटी से नहीं जाती। मेरा मकसद है कि हर कोई, मैं फील करती हूँ पहले कि कैसे हम दर्शन करते हैं और सामने वाला कर सकता है। नहीं कर सकते हो, बहुत ईजीली कर सकते हो। जो मेरा खर्चा हुआ मैंने आपको बता दिया, मात्र 500 रुपये पर पर्सन लगेंगे आपको दर्शन करने के लिए। चाहे आप नवरात्रों में जाएं, चाहे बिना नवरात्रि के जाएं। नवरात्रों में जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जाना सुबह में ट्रेन से, और आराम से रहना। वहाँ पे भंडारे चलते हैं, खाने पीने का आपको कोई खर्चा नहीं है, रहने का खर्चा नहीं है, किराया है। मात्र माँ का प्रसाद चढ़ाना है। माँ का प्रसाद 10 से लेके 500 तक का आप चढ़ा सकते हो। खूब सारा प्रसाद मिलता है, ज़रूर नहीं है 100 का लो, 200 का लो, 10 रुपये का भी मिलता है, 20 का भी मिलता है, 50 का भी मिलता है। तो सबसे कम बजट में मैंने आपको वीडियो बताई है, तो मेरी इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय हो मेरी माँ शाकुंभरी देवी की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।